हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का RS कॉन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हर साल नीट एंड जेई का एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपको पूछा जाएगा कि आइडेंटिकल निकालना होता है, सेकेंड आपका इनैंसियोमर, एंड थर्ड आपका डाइस्टेरियोमर। तो फ्रेंड्स, अगर आप आज का वीडियो अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, देन आपका जो 3 टाइप का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इजी ट्रिक के थ्रू मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि RS कॉन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर यानी रेक्टस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ ग्रुप। जब हम लोग ग्रुप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको हम लोग आर बोलेंगे, आर यानी रेक्टस। एंड सेकेंड एस यानी सिनिस्टर। जब हम लोग ग्रुप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसको हम लोग एस बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ग्रुप को हम लोग कैसे मूव करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो ग्रुप असाइन करते हैं वो हम लोग नंबर में असाइन करते हैं, 1 2 3 एंड 4। इसी नंबर के थ्रू हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ कंपाउंड मैंने दो कंपाउंड दिए। इन दोनों कंपाउंड को मैं आप लोगों को बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे मूव करना है एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे मूव करना है नंबर वाइज, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, पहला कंपाउंड हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो नंबर असाइन किया गया हुआ 1 2 3 एंड 4, इसको आप लोग को इग्नोर करना है अभी के लिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे होता है, वो मैं सबसे पहले आप लोग को बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये नंबर इग्नोर करना है अभी के लिए। नंबर मैं कैसे असाइन की हूँ, कैसे बिठाना है नंबर को, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपाउंड में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग सीरियल वाइज करते हैं। 1 2 3 असाइन करके हम लोग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का पता करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ 3 है एंड यहाँ 4 है। तो फ्रेंड्स, जो 4 जो नंबर है इसको हम लोग को इग्नोर करना है। 4 नंबर को हम लोग इग्नोर करना है एंड देन हम लोग को डायरेक्ट सीरियल वाइज जाना है, 1 2 3 इस तरह हम लोग को, और रोटेट करना है 1 2 3 इस तरह हम लोग को रोटेट करना है। 4 नंबर को आप लोग को इग्नोर करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग रोटेट करते हैं 1 2 3। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, हम लोग ओनली नंबर वाइज जो हम लोग किए थे ना, 1 2 3, उसी प्रकार हम लोग को रोटेट करना है 1 2 3। तो ये आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी आर। ये आपका हो गया आर, ये आपका आर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आपका आर यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगला कंपाउंड हम लोग देखते हैं। अगला कंपाउंड में सेम उसी प्रकार हम लोग को नंबर जो बैठाया है 1 2 3, उसी सीरियल वाइज करके हम लोग को वो ग्रुप को रोटेट करना है। जो 4 नंबर है उसको हम लोग को इग्नोर करना है। तो फ्रेंड्स, 1 2 3, तो हम लोग का जो ग्रुप जो हम लोग का रोटेट होगा वो इस प्रकार होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज मैंने एस बोला है, तो ये आपका एस हो जाएगा। ये आपका जो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा एंड ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग मूव कर रहे हैं ग्रुप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो आर होगा एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो एस होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोग कंपाउंड को जो ग्रुप में रोटेट किए हैं वो हम लोग नंबर में असाइन करके रोटेट किए हैं, और ये नंबर हम लोग कैसे असाइन करते हैं वो अब हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं कि नंबर को हम लोग किस प्रकार असाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आप लोगों का जो RS कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आप इसी के बेसिस पे आप निकालेंगे। जैसे इनैंसियोमर हो गया, डायस्टेरियोमर होगा, या आइडेंटिकल RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो इसी के बेसिस पे आप निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको इसको याद करना होगा, देन आप RS कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो होगा, पहला रूल है, नंबर इज गिवन टू ईच ग्रुप एंड एटम अटैच टू कायरल कार्बन।
जो भी एटम या ग्रुप होगा वो आपका कायरल कार्बन से ये जुड़ा हुआ होगा, उसको हम लोग को नंबर में असाइन करना होगा। कायरल कार्बन से अटैच्ड एटम या ग्रुप को हम लोग को नंबर असाइन करना है सबसे पहले। एंड सेकेंड टिप है हम लोग का, सेकेंड रूल, नंबर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच टू कायरल कार्बन। सेकेंड रूल ये कहता है कायरल कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोग को वो नंबर असाइन करना है। एंड थर्ड है हम लोग का, हायर एटॉमिक नंबर इज हायर प्रायोरिटी। तो फ्रेंड्स थर्ड हम लोग का रूल है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम लोग को हायर प्रायोरिटी में रखना है। जैसे किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर अगर 10 है तो उसको हम लोग को नंबर असाइन करना होगा 1। अगर 8 है तो उसको असाइन करना होगा 8 नंबर। अगर 6 है तो उसको नंबर असाइन करना होगा 3। अगर 4 है तो नंबर असाइन करना होगा 4। तो फ्रेंड इसी प्रकार हम लोग को नंबर असाइन करना होगा। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर अगर ज़्यादा है तो हायर प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। एंड फोर्थ रूल है हम लोग का, ऑलवेज कीप लोअर प्रायोरिटी ग्रुप एट बॉटम देन प्लॉट द रोटेशन 1 2 3। तो फ्रेंड्स जो फोर्थ ग्रुप होगा उसको हम लोगों को हमेशा बॉटम ग्रुप में रखना होगा। जो फोर्थ नंबर होगा उसको हम लोग को हमेशा बॉटम में रखना होगा। एंड जो फोर्थ ग्रुप होगा वो या तो आपका लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा या तो आपका ऊपर में होगा। देन आपको रोटेट करना होगा। एंड जो फोर्थ ग्रुप होगा जो लेफ्ट राइट या ऊपर में होगा उसको आप लोग को बॉटम में लाना होगा। बस आपको इतना ही करना होगा। तो फ्रेंड्स ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखा है रूल 1 2 3 4, इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। देन इसी के बेसिस पे आप लोगों को आर एस कॉन्फिगरेशन निकालना है। अगर आप इसके बेसिस पे आर एस कॉन्फिगरेशन निकाल लेते हैं तो आप इजीली आर एस कॉन्फिगरेशन आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो एग्जांपल है हम लोग का, तो फ्रेंड्स ये आप यहाँ पे हम लोग एग्जांपल कुछ कंपाउंड लिए हैं, एक्टिव कंपाउंड है। ये आपका क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने एटम का जो नंबर असाइन किया हुआ है, जितने भी एटम में मैंने नंबर असाइन किया हुआ है वो मैंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये नंबर असाइन किया हुआ है। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसको मैंने हायर प्रायोरिटी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देखते हैं आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको हायर प्रायोरिटी में रखा है और इसका नंबर मैंने 1 असाइन किया हुआ है। सेकेंड है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आयोडीन से कम है तो इसको मैंने 2 असाइन किया है। एंड थर्ड है क्लोरीन का आयोडीन एंड ब्रोमीन से कम है, इसलिए मैंने एटॉमिक नंबर कम है इसलिए मैंने इसको वो थर्ड में नंबर असाइन किया है। एंड लास्ट है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इन तीनों के मुकाबले सबसे कम है, इसलिए मैंने इसको नंबर असाइन किया हुआ है 4। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों ने ये नंबर असाइन कर लिया है, अब हम लोग को रोटेट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देखते हैं जो नंबर ऑफ फोर्थ ग्रुप है वो हम लोग का है राइट साइड में, इसको हम लोग को लाना है बॉटम में, तभी हम लोग रोटेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग को लेफ्ट टू राइट में चेंज करना है। इसको हम लोग को यहाँ लाना है, इसको यहाँ पे चेंज करना है एंड ये हम लोग का डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन यहाँ पे आपका आ जाएगा, इस तरह एक्सचेंज करना आपको। हाइड्रोजन आपका यहाँ जाएगा बॉटम में, ब्रोमीन आपका यहाँ चला जाए एंड आयोडीन आपका यहाँ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इंटरचेंज करने के बाद आपका इस तरह आ जाएगा, आयोडीन आपका यहाँ आ गया, हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया बॉटम में। नंबर ऑफ फोर्थ है तो फोर्थ ग्रुप को हमेशा बॉटम में रखना है। हाइड्रोजन आपका बॉटम में आ चुका है, आयोडीन आपका असाइन हो गया 1, ब्रोमीन भी अपना जगह में, क्लोरीन भी अपना जगह में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग को नंबर के थ्रू रोटेट करना है, नंबर यानी सीरियल वाइज 1 2 3। जो फोर्थ नंबर है उसको हम लोग को इग्नोर करना है। तो अब हम लोग रोटेट करते हैं, यहाँ पे आपका 1 है, 2 है एंड 3 है, तो जो हम लोग का रोटेट होगा वो 1 2 3 के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ से आपका जाएगा 1 2 3। तो फ्रेंड्स ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन यानी आर हो जाएगा, यानी आपका जो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, इस कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका आर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हम लोग का
तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को नंबर असाइन करना पड़ेगा। नंबर सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसी का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको 1 किया है, ब्रोमीन का मैंने 2 किया है एंड क्लोरीन का 3 एंड हाइड्रोजन का सबसे कम 4। तो फ्रेंड्स जो फोर्थ जो ग्रुप है वो आपका टॉप में है, इसको हम लोग को बॉटम में लाना है। तो बॉटम में लाने के लिए इसको 180 डिग्री ही के एंगल में हम लोग को रोटेट करना है। तो जो बॉटम में आपका जो ब्रोमीन है ये आपका टॉप में चला जाएगा एंड जो हाइड्रोजन जो आपका टॉप पे है ये आपका बॉटम में आ जाएगा 180 डिग्री के एंगल में। एंड क्लोरीन आपका इधर चला जाएगा एंड आयोडीन आपका यहाँ चला जाएगा। इंटरचेंज होने के बाद ये अपना पोजीशन ले लेता है। हाइड्रोजन जो टॉप में था वो आपका यहाँ पे बॉटम में आ चुका है, बॉटम में आ चुका है। अब हम लोग को रोटेट करना होगा, रोटेट करना होगा। तो रोटेट करने के लिए हम लोग को फोर्थ जो नंबर होगा उसको हम लोग को इग्नोर करना है, सीरियल वाइज 1 2 3 में रोटेट करना है। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 है एंड ये आपका 3 है। अब हम लोग रोटेट करना है सीरियल वाइज 1 2 एंड 3। तो फ्रेंड्स ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका आर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है हम लोग का CH3 NH2 CH2 CH3 एंड OH। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ ऑप्टिकल कंपाउंड लिया है। अब सबसे पहले हम लोग को अब नंबर असाइन करना होगा। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर जिसका भी होगा उसको हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन ये आपका कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन से आपका जो एटम जुड़ा हुआ है आपका ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको नंबर 1 असाइन किया। सेकंड होगा हम लोग का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद में हम लोग का नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन आपका सेकंड में है एंड थर्ड मैंने रखा है CH2 CH3 एंड फोर्थ मैंने CH3 रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी CH2 CH3 एंड यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3 इसलिए असाइन किया हुआ है क्योंकि कार्बन के बाद हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोजन के बाद फिर इसका थर्ड पोजीशन में फिर कार्बन है। तो इसलिए जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि थर्ड नंबर पे आपका कार्बन है एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कार्बन के बाद फिर हाइड्रोजन है और फिर थर्ड नंबर पे यहाँ पे फिर आपका हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे आपका कार्बन है थर्ड नंबर पे। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं इसको ही दूंगी क्योंकि इसका है एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू इसके बेसिस पे, क्योंकि थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपका कार्बन है इसलिए नंबर ऑफ 3 ये होगा एंड देन आपका ये 4 होगा। तो फ्रेंड्स नंबर मैंने असाइन कर लिया। अब इसको हम लोग को जो फोर्थ नंबर जो फोर्थ ग्रुप है उसको हम लोग को बॉटम में लाना है। ये टॉप में है तो हम लोग को बॉटम में लाना है। तो बॉटम में लाने के लिए कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री में इसको रोटेट करना है। ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा एंड NH2 इधर आपका 180 डिग्री के एंगल में ये सब आपका रोटेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो फोर्थ ग्रुप है वो हम लोग को बॉटम में लाना है। तो ये आपका बॉटम में आ गया है, बॉटम में आपका CH3 आ गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग को फोर्थ नंबर इग्नोर करना है। फोर्थ नंबर इग्नोर करने के बाद 1 2 3 के अकॉर्डिंग हम लोग को रोटेट करना है। तो 1 2 3 तो 1 हम लोग रोटेट करते हैं तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आता है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब एस कॉन्फिगरेशन इसका होगा, इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा इस कंपाउंड का वो आपका एस होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अगले हम लोग का यहाँ पे हम लोग का CH3 है, CHO है, CH2 CH3 एंड COOH। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को इस ग्रुप को हम लोग को सबसे पहले नंबर असाइन करना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले
सभी में कार्बन है, सभी ग्रुप में कार्बन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, एंड कार्बन के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ वन जो प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी मैं इसको दूंगी, इस कार्बन को दूंगी, क्योंकि इस कार्बन के बाद जो जो एटम है वो ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी, क्योंकि कार्बन के बाद ऑक्सीजन, इसलिए ये 1 हो जाएगा। सेकेंड हम लोग, सेकेंड में इसको दूंगी, इसको नंबर 2 असाइन करें, क्योंकि कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, एंड हाइड्रोजन के बाद आपका ऑक्सीजन है, तो इसको 2 नंबर असाइन करेंगे। थर्ड हम लोग इसको करेंगे, क्योंकि थर्ड इसलिए क्योंकि थर्ड नंबर पे फिर हम लोग का कार्बन है, इसलिए हम लोग थर्ड नंबर इसको असाइन करते हैं, एंड फोर्थ नंबर हम लोग इसको असाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने नंबर असाइन कर लिया। अब हम लोग रोटेट करते हैं। रोटेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो टॉप में जो फोर्थ ग्रुप है उसको हम लोग को बॉटम में लाना है। तो बॉटम में लाने के लिए 180 डिग्री के एंगल में हम लोग को इसको और रोटेट करना है। ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ चला जाएगा, ये इससे चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री में सब रोटेट हो जाएगा। तो 180 डिग्री में चेंज होने के बाद ये आपका इस तरह आ जाएगा। जो टॉप में था CH3 वो आपका बॉटम में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब फोर्थ नंबर को हम लोग को इग्नोर करना होगा, फोर्थ नंबर को हम लोग को इग्नोर करना है, एंड 1 2 3 के अकॉर्डिंग हम लोग को रोटेट करना है। ये आपका 1 है, 2 है, एंड 3 है। अब हम लोग इसको रोटेट करते हैं। इसको हम लोग जब रोटेट करते हैं 1 2 3, तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा इस कंपाउंड का वो आपका R होगा। तो फ्रेंड्स आई होप इसको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अब ये जो क्वेश्चन जो अब ये जो कंपाउंड में डिस्कस करने जा रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस एग्जाम्पल के मुकाबले, क्योंकि इसी टाइप का एग्जाम्पल आपका, इसी टाइप का जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम पे आता है। ये जो अभी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगी इसी टाइप का आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना का। सेम इसी तरह है बट आपका क्वेश्चन इस तरह आएगा। तो फ्रेंड्स अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, अलग अलग करना है हम लोग को, सेम इसी तरह करना है बट यहाँ पे आप लोग का 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक एक ग्रुप करके मैं समझा रही थी। अब 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप को कैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस इसी तरह आपका एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स पहला ग्रुप ये है आपका, सेकेंड ग्रुप आपका ये है। तो फ्रेंड्स ये आपका पहला ग्रुप है। तो पहला ग्रुप में अब सबसे पहले हम लोग को नंबर असाइन करना होगा, सबसे पहले हम लोग को नंबर असाइन करना होगा। नंबर हम लोग वही उसी पे असाइन करेंगे सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसी को हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी रखेंगे। तो फ्रेंड्स क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो फ्रेंड्स क्लोरीन को हम लोग 1 असाइन करेंगे, सेकेंड ऑक्सीजन करेंगे, एंड थर्ड हम लोग का ये कार्बन होगा, एंड फोर्थ हम लोग का ये होगा। तो फ्रेंड्स फोर्थ ग्रुप को हम लोग को इग्नोर करना है, फोर्थ ग्रुप को हम लोग को इग्नोर करना है। अब हम लोग रोटेट करते हैं 1 2 3 के अकॉर्डिंग हम लोग को रोटेट करना है। फोर्थ ग्रुप को हम लोग इग्नोर करते हैं, तो ये आपका जाएगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो फ्रेंड्स ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आपका R हो जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए हम लोग इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका R होगा। अगला हम लोग देख रहे हैं ये जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप का हम लोग, फर्स्ट ग्रुप का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालिए R, सेकेंड ग्रुप का हम लोग निकालते हैं। सेकेंड ग्रुप में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर आपका क्लोरीन है, तो इसका हम लोग 1 लिखते हैं। सेकेंड है ऑक्सीजन, कार्बन है इसका हम लोग थर्ड मान लेते हैं, एंड इसका हम लोग 4 मानते हैं। तो फ्रेंड्स फोर्थ नंबर को हम लोग को इग्नोर करना है। अब 1 2 3 के अकॉर्डिंग हम लोग रोटेट करते हैं फोर्थ नंबर को इग्नोर करके। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, एंड ये आपका 3 हो गया। तो 1 2 3। तो फ्रेंड्स ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका R होगा। तो फ्रेंड्स इसका इस कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका हो जाएगा 1R एंड 2R। फर्स्ट ग्रुप का क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसलिए R हो गया, सेकेंड ग्रुप का भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसलिए R हो गया। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इस कंपाउंड का 1R 2R। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला कंपाउंड हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला कंपाउंड है हम लोग का, यहाँ पे आपका Cl है, यहाँ पे आपका CH3 है, एंड यहाँ आपका OH होगा। तो फ्रेंड्स
इस ग्रुप का हम लोग को देखना है, इस ग्रुप का हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को नंबर असाइन करना है। तो फ्रेंड्स, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी रखेंगे। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसको 1 रखेंगे। सेकेंड है ऑक्सीजन 2, एंड देन थर्ड हम लोग इस कंपाउंड को रखते हैं कार्बन। उसके बाद हम लोग CH3 इसको 4 रखेंगे। तो फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर को हम लोग को इग्नोर करना है, एंड 1 2 3 के अकॉर्डिंग हम लोग को रोटेट करना है। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 एंड देन 3, 1 2 एंड 3, जो रोटेट होगा 1 2 3 के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ से 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो फ्रेंड्स, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी एस हो जाएगा। तो इस ग्रुप का जो कॉन्फिगरेशन होगा वो आपका एस होगा। सेकेंड ग्रुप हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड ग्रुप में देखते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा, क्लोरीन का, इसका 1 हो गया। सेकेंड ऑक्सीजन 2 हो गया। एंड इस आइटम का हम लोग 3 मान लेते हैं, एंड इसका हम लोग 4। तो फोर्थ नंबर को हम लोग इग्नोर करते हैं, एंड 1 2 3 के अकॉर्डिंग हम लोग रोटेट करते हैं। तो यहाँ आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, एंड ये आपका 3 हो गया। तो यहाँ से आपका रोटेट करते हैं हम लोग, तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ आ रहा है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा वो आपका आर होगा। तो फ्रेंड्स, इस कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इस कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन आपका 1s2r हो जाएगा। 1s2r, 1s2r। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, स्टीरियोमर। इस ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इनैंसियोमर होगा, या डाइस्टीरियोमर होगा, या आइडेंटिकल होगा, इस तीनों में से आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको सबसे पहले आपको कॉन्फिगरेशन निकालना पड़ेगा दोनों ग्रुप का। तो दोनों ग्रुप का हम लोग कॉन्फिगरेशन निकाल दिए। इस ग्रुप का हम लोग को निकालना 1r 2r, और इसका मैंने निकाला, फिर हम लोग 1s निकालें 2r। तो फ्रेंड्स, इसका क्या होगा, इस ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इनैंसियोमर होगा, डाइस्टीरियोमर होगा, या फिर आइडेंटिकल होगा। तो फ्रेंड्स, क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको कुछ केस बता रही हूँ। अगर 1r 2r या फिर क्या होगा, क्या कॉन्फिगरेशन होगा, तो आपका आइडेंटिकल होगा, इनैंसियोमर होगा, या फिर डाइस्टीरियोमर होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, देन आप जो मैंने पीछे जो बताया एग्जाम्पल, वो आप खुद जान जाओगे कि वो एग्जाम्पल का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, या आइडेंटिकल होगा, इनैंसियोमर होगा, या डाइस्टीरियोमर, आप खुद बता पाएंगे। अगर आप इस केस को वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप उस एग्जाम्पल का कॉन्फिगरेशन आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्विक केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम लोग को देखना है, अगर आपका दोनों कंपाउंड का अगर 1r 2r, अगर फर्स्ट ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन 1r 2r, एंड सेकेंड ऑप्टिकल कंपाउंड का 1r 2r, मतलब दोनों ऑप्टिकल कंपाउंड का अगर सेम कॉन्फिगरेशन निकलता है, सेम कॉन्फिगरेशन यानी 1r 2r 1r 2r, दोनों ऑप्टिकल कंपाउंड का सेम निकलता है कॉन्फिगरेशन, तो ये आपका आइडेंटिकल होगा। याद रखिएगा, अगर दोनों ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन सेम होगा, इक्वल होगा, आर यानी क्लॉकवाइज यानी आर होगा, तो इसको हम लोग आइडेंटिकल बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम लोग देखते हैं सेकेंड केस में अगर फर्स्ट ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन 1r 2r होगा, एंड सेकेंड ऑप्टिकल कंपाउंड का 1s 2s होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनैंसियोमर्स। याद रखिएगा, अगर फर्स्ट ऑप्टिकल कंपाउंड का 1r 2r होगा कॉन्फिगरेशन, एंड सेकेंड ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन 1s एंड 2s होगा, तो इनैंसियोमर्स होगा, यानी डिफरेंट होगा। एक ऑप्टिकल कंपाउंड का आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, एंड सेकेंड ऑप्टिकल कंपाउंड का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी फर्स्ट ऑप्टिकल कंपाउंड का आर होगा, एंड सेकेंड ऑप्टिकल कंपाउंड का एस होगा, यानी दोनों डिफरेंट होगा, इक्वल होगा बट डिफरेंट होगा, मतलब इक्वल होगा
बट डिफरेंट होगा, इसको हम लोग इनैंशियोमर्स बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्टिकल कंपाउंड का 1R 2R एंड सेकेंड ऑप्टिकल कंपाउंड का 1S 2S। दोनों ऑपोजिट होगा, दोनों ऑप्टिकल कंपाउंड अगर ऑपोजिट होता है उस केस में इनैंशियोमर्स होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर दोनों ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन अगर ऑपोजिट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इनैंशियोमर्स। एंड दोनों ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन अगर इक्वल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड केस में हम लोग का है, अगर एक ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन 1R 2R होता है एंड सेकेंड ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन 1R एंड 2S होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइस्टीरियोमर्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन 1R 2R है, ठीक है फ्रेंड्स, एंड सेकेंड ऑप्टिकल कंपाउंड्स का कॉन्फिगरेशन 1R एंड 2S, मतलब एक डिफरेंट हो जाता है। याद रखिएगा, अगर दोनों ऑप्टिकल कंपाउंड में अगर एक डिफरेंट होता है, दोनों ऑप्टिकल कंपाउंड में किसी एक ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अगर डिफरेंट होता है, एक ग्रुप का एक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइस्टीरियोमर्स। तो फ्रेंड्स ये केस मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि इसी के बेसिस आप लोग को स्टीरियोमर, आइडेंटिकल या डाइस्टीरियोमर्स निकालना होगा एंड बताना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप इजीली निकाल लेते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, अगर दोनों ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम होगा तो उसको हम लोग आइडेंटिकल बोलेंगे। अगर दोनों ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, ऑपोजिट होगा, यानी अगर एक ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन RR है एंड दूसरा ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन SS है, उसको हम लोग बोलेंगे इनैंशियोमर, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। एंड थर्ड है, एक ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन दोनों सेम है, एक ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन दोनों ग्रुप का सेम है 1R 2R एंड सेकेंड ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन एक ग्रुप का R है एंड सेकेंड ग्रुप का S है, इसको हम लोग बोलेंगे डाइस्टीरियोमर्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये तीनों के समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पे आप लोग को आइडेंटिकल, इनैंशियोमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है, अब आपको ये बताना है ये आइडेंटिकल है या डाइस्टीरियोमर है या फिर इनैंशियोमर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये देख के बताना है ये 1R 2R 1S 2R ये दोनों ऑप्टिकल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन देख के बताना है कि ये इनैंशियोमर है या डाइस्टीरियोमर है या आइडेंटिकल है। तो फ्रेंड्स पीछे हम लोगों ने देखा था कि अगर दोनों ग्रुप में से अगर किसी एक ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अगर डिफरेंट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइस्टीरियोमर। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा डाइस्टीरियोमर होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑप्टिकल कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका दोनों सेम है, लेकिन दूसरे ऑप्टिकल कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक आपका डिफरेंट है, एक आपका 1S है एंड दूसरा आपका 2R है, तो ये आपका डाइस्टीरियोमर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया एंड जितना भी मैंने एग्जांपल बताया, पॉइंट्स बताए, रूल बताए, वो आपको अच्छे से फॉलो करना एंड प्रैक्टिस करना एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आपका ये जो RS कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे।